तो संतों का सत्संग बड़ा, हमें सत्संग करना चाहिए। इसमें चेतावनी है, इसमें रूहानियत की बात जो बताई जाती है, वास्तविकता तो नहीं कही जा सकती कभी भी, क्योंकि वो अनुभव की जाती है। वो इन आंखों से नहीं देखी जाती, इन पैरों से वहां चल के नहीं जाया जाता, इन हाथों से वहां कोई काम नहीं किया जाता। उसको ग्रंथों में साफ वर्णन किया है। कबीर साहब ने तो उसको कहा है कि उसको अगर कोई मेरे से पूछे कि परमात्मा का रंग रूप आकार कोई है, जहां कहीं भी सुनोगे ना कि उसका कोई आकार नहीं, कैसे पहचानोगे? दुनियादारी के लोग यूं ही तो पीछे हट गए। इनको मिट्टी का खिलौना दे के कहोगे तो मान लेंगे। मिट्टी की मूर्त बना के कहीं भी रख दो, गड्ढे में से निकाल के कह दो ये प्रकट हुई है, सब मत्था रगड़ना शुरू कर देंगे। उसको सब मत्था रगड़ना शुरू कर देंगे। मिट्टी की है, बोलती नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कोई समझ नहीं है, आपको कुछ नहीं देती है। और जो सब कुछ तुम्हें सिखाता है, बताता है, देता है, उसको तुम मिथ्या साबित करने की कोशिश करते हो। गुरु जैसा हितकारी नहीं हमारा कोई भी। माँ बाप भी हमारा वो हित नहीं कर सकते जो गुरु करता है। गुरु भेदभाव नहीं करता, पक्ष नहीं करता। जीव अपने आप पक्ष बना लेता है, और जो अच्छा करने वाला होता है वो तो सबको ही अच्छा लगता है। गुरु को क्या, परमात्मा को भी वही अच्छा लगता है। तो नानक साहब सही कही के उन दर्जों पे, उन रूहानी दर्जों पे जाने की बात करते हो, सुन लेते हैं, बड़ी डोंडी पीटते हैं, कोई शब्द का, कोई धुन का, कोई कहता है नूरी रूप मुझे दिखाई देता है, कोई कहता अब ध्यान नहीं लगता। हाँ क्यों भाई? बोला जी घर में लड़ाई झगड़ा 24 घंटे, तुम्हें ध्यान तो तेरा झगड़े में लगता है, क्यों नहीं लगता? जहाँ झगड़ा होता है, लड़ाई होती है, घर वाला शराब पीता है, तो फिर और ध्यान किस में लगेगा? ऐसा तो कोई चीज है नहीं जिसमें तुम ध्यान ना लगाते हो। भूखा खाने में लगाता है, प्यासा पानी में लगाता है, काम करने वाला अपना काम में लगाता है, विद्यार्थी अपनी पढ़ाई में लगाता है, किसान अपनी खेती में ध्यान लगाता है। अगर ध्यान नहीं लगाए तो कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन भगत को ध्यान भक्ति में लगाना चाहिए। हम अपने मन को इधर उधर से जो भटकना है उससे मोड़ के एक स्थान पर लाना चाहिए। इसमें जो विकार भरे हैं उनसे उसको खाली करना चाहिए। उसमें वो गुरु गुण भरो जो बताते हैं। गुरु तुम्हें गुण देता है, ज्ञान नहीं गुण देता है। ज्ञान तो मानो या नहीं मानो, लेकिन गुण जब अपना लोगे तो वो खाली नहीं रहता कभी भी। ज्ञान तो कहने सुनने में आएगा, गुण जो है उसके अंदर समा जाएगा। इसलिए टाइम उस भक्ति के लिए जरूर निकाला करो। दुनियादारी के काम करो, किसी काम को छोड़ने की जरूरत नहीं। नाम सब ने लिया है, लेकिन ईमानदारी से मैं आपसे पूछूं तो 5 मिनट भी बैठने वाला आदमी नहीं है आप में कोई ध्यान करता है। ध्यान किसका करते हैं? बताते हैं कि गुरु का रूप का ध्यान करो। मन की जिसकी एकाग्रता होगी, जो अंदर में गुरु के साथ जुड़ गया, जिसने गुरु को प्रकट कर लिया, बाहर से उसको गुरु जो क्या दिखाई देगा कि सब कुछ ही सब उसके लिए गुरु होगा। उसकी प्रीति प्रेम और प्रतीति गुरु के साथ इतनी प्रगाढ़ हो जाएगी कि वो 1 मिनट और पल के लिए भी नहीं भूलेगा। तीनों अवस्थाओं में सौपन, जागृत और सुसुप्ति में गुरु ही गुरु याद रहेगा उसको। बड़ी से बड़ी विपदा और आपत्ति भी जब आएगी तो वो अपने गुरु को ही सुपर्द कर देगा कि गुरु की कृपा, मालिक की मौज, उसकी रजा, उसका हुक्म जो होगा वो सही है। लेकिन हम अपना आपा अलग रखते हैं, गुरु के अर्पण नहीं करते। कहने के लिए कह दिया कि गुरु को अर्पण कर दिया आपने, तन मन धन नहीं करते। तन मन धन अगर अर्पण कर दिया तो तुम्हारे पास एक विश्वास बच जाता है, एक प्यार बच जाता है, एक श्रद्धा बच जाती है, एक दृढ़ यकीन बच जाता है। वो यकीन है ही नहीं, फिर कहां से अर्पण किया? कुछ नहीं किया। नहीं, गुरु को जरूरत ही नहीं है। गुरु ना आपका धन लेना चाहता है, ना आपका मन लेना चाहता है, ना धन तन लेना चाहता है। पाखंडी लोग इनको दूसरे शब्दों में प्रयोग करके अपने मतलब के अनुसार कुछ भी कहेंगे, लेकिन
गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उन पे धन है भक्ति नाम का। पर तेरा उपकार करावे, भूखे नंगे को दिलवावे। उनकी मौज सहज तू पावे, जो उनको प्रसन्न करावे। उनका प्रसन्न होना है भारी, निज पुरुष कृपाधारी। अगर वो खुश हो गए, गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। गुरु राजी तो करता राजी, गुरु जब राजी हो गया तो सब कुछ मिल गया। गुरु से कर मेल गंवारा, क्या सोचत बारंबारा। जब दर्शन देखा चाहिए तो दर्पण मांझत रहिए। हृदय के दर्पण को मांझिए, जिसमें काई लगी हुई है, विषय विकार भरे हुए हैं, बुराइयों से उसको धुंधला पड़ गया है, उसमें कुछ भी नहीं है। इस हृदय को साफ करो दुनियादारी की, लेकिन तभी जाके उन मंजिलों को पाओगे। कहने सुनने की बात नहीं, अमल करोगे उन पे, जब आपको मिलेगा। अमल करे सोई पावे। लेकिन हम अपने जीवन को बर्बाद किस चीज में करते हैं? कुसंगति में बैठ के, शराब पी के, या दूसरे विषय विकारों में पड़ के। आदमी हर प्रकार से अपने आप को बर्बाद करता है अपने विषय विकारों के कारण। विषय विकार सिर्फ इन चीजों का सेवन नहीं है, मन के अंदर पैदा होने वाली हर बुराई विकार है, वो विषय है। किसी भी चीज का आदि होना ही नशा है। किसी को धन का नशा, किसी को बल का नशा, किसी को परिवार का नशा, किसी को पद का नशा। ये रुकावटें बाधाएं हैं तुम्हारे भक्ति के रास्ते में, इनको दूर फेंक दो। यहाँ छोटा बड़ा नहीं, सभी जिस जैसे यहाँ बैठे हुए हैं, भक्ति के रास्ते पे चलने वाले सभी खुदा के बंदे हैं। सब में वही एक रूह है, सब में समान रूप से देखो। जैसी हमारी है वैसे ही आपकी है। कबीर साहब कहते हैं, अपना सा जीव सबन को जाने ताहि मिले अविनाशी। मालिक को प्राप्त करना चाहते तो हर जीव को अपने जैसा मानो। जब अपने जैसा मानोगे तो तुम्हें पीड़ा होती है तो उसको भी पीड़ा होती है, तुम्हें प्यार होता है तो उसको भी प्यार होता है, तुम्हें किसी चीज की लालसा है तो उसको भी है। इसलिए उस पर पीड़ा को समझते हुए दया जिसके दिल में है, जो दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी। जो अपना सा जीव सबन का जाने, जिसके दिल में हृदय में दया है और धर्म की पालना करता है। धर्म की पालना करना है कि जिस स्थान पे, जिस जगह पे तुम हो, उस जगह पर अपने नियमों के मुताबिक अगर काम करते हो, वो धर्म की पालना है। धर्म ये नहीं मैं राधा स्वामी हो गया, मैं बुद्ध को मानने वाला, मैं कबीर को मानने वाला नहीं, मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं, नहीं। धर्म हमारा क्या है? धर्म है नेक नीति हमारा। पिता पिता के रूप में, माँ माँ के रूप में, बेटा बेटे के रूप में, बहू बहू के रूप में। वो सब अपने अपने पद पर रहते हैं। जो उनकी जिम्मेवारी है, जो उनका काम है, उसको पूर्ण रूप से सच्चाई के साथ जो करते हैं, वो धर्म की पालना है। अगर हम अपने माँ बाप की, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करते हैं, दीन दुखी गरीब की सहायता करते हैं, जबान से मीठा बोलते हैं, घरों में प्यार प्रेम शांति रखते हैं, ये हमारे धर्म की पालना है। जो इन चीजों का पालन नहीं करता, उनका कोई धर्म नहीं है, वो अधर्मी है, क्योंकि धर्म का रास्ता ही नहीं है उनका। इसलिए इन चीजों को अपने हृदय में रख के जब पूरे जीवन में हम चलते हैं, हर चीज को जब सोच के करोगे, जो आदमी प्रभु की भक्ति करता है वो हर काम में उसकी मौज को भी समझता है। दुख दर्द पीड़ा आती है तो भी कहता है कि हाँ मालिक ने मेरे लिए अच्छा किया है। अगर अच्छा वक्त आता है तो भी सोचता है कि ये भी मालिक की कृपा है, कभी अहंकार नहीं करता। अहंकार अगर आ जाता है तो भी बर्बादी होती है। जिस आदमी को चार आदमी बोलना शुरू कर दे, सोच लेना चाहिए कि काल ने उस पर कैंची चलानी शुरू कर दी है और बहुत जल्दी उसका खात्मा भी कर देगा। लेकिन जो सजग और समझ जाते हैं कि इन चीजों से बचना है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में देखो, गुरुओं की वाणी देखो, सबने इन चीजों को बहुत प्रमाणिक ढंग से भी और उन्होंने उस हालात के मुताबिक भी सब समझाया है। तो किसी भी चीज को ठीक करने के लिए आदमी को अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए
और वहां गुरु की आज्ञा टिटोलनी चाहिए कि मैं जो काम करने जा रहा हूं क्या इसमें गुरु की रजा है, क्या गुरु ने हमें ये छूट दे रखी है, क्या ये हमारे नियम के खिलाफ नहीं है, क्या ये हमारे धर्म के खिलाफ नहीं है। अगर गुरु की इसमें अवज्ञा तो नहीं है, अगर गुरु की उसमें आज्ञा नहीं है तो समझ लेना चाहिए कि वो काम हमारे किसी भी काम का नहीं है। हर काम में गुरु की आज्ञा तलाश करो, क्योंकि गुरु निष्पक्ष भाव से आपको अच्छा बनाने की कोशिश करता है। गुरु में भेदभाव नहीं है, पक्षपात नहीं है, उसकी बातों में लालच नहीं है, वो स्वार्थ नहीं है। निस्वार्थ भाव से जो तुम्हारे हित की बातें बताता है, करता है, तो वो हमारा हित चाहता है और सबका चाहता है। इसलिए सारे दुनियादारी के काम करो, जो जिस काम में हो तुम अपने काम करो। जरूरत है, बिना काम के पेट नहीं भरेगा। खाली बातें नहीं, खाली बातों से नहीं, अपना काम हाथ से करो। संतों ने सब ने कहा कि हम हाथ से काम करते हैं और प्रभु की भक्ति तो जबान से करते हैं। कर्म अच्छे करते जाओ और अपना काम जो है वो करो, जीवन सुखी रहेगा। अगर एक जगह बैठ गए तो अपनी जिम्मेवारी से भागना हो गया। ना घर छोड़ना, ना परिवार छोड़ना है, कोई काम नहीं छोड़ना है। सारे काम करो सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ,